सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आप लोगों का मैथ का पेपर हो चुका है। पेपर इतना आसान आया था कि सभी लोगों ने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से किया होगा। जितना पढ़ाया है दोस्तों उतना ही क्वेश्चन आए हैं, कहीं अलग के क्वेश्चन नहीं है। तो आप सभी लोग क्वेश्चनों को अच्छे से किए होंगे, यही आशा है। तो अब आप लोग क्या करिए कि अपने आंसर को यहाँ से मिला सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग में जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे पास, मैं सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर बताऊँगा और आप अच्छे से अपने अंक मिला सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने पेपर में कितने नंबर लाए हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये बात तो एकदम कंफर्म हो गई होगी कि हमारे में हम जितना पढ़ाए हैं उतना ही नंबर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। पहला क्वेश्चन था 0.0000001 का वर्ग रूप है। का वर्ग रूप आपको बताना है, ठीक है ना। वर्ग रूप क्या था यही बता, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैंने बताया था वर्ग का मतलब हमेशा क्या होता है, दो दो के जोड़े बनाना होता है। बस कई बार मैंने आपको बताया वर्ग का मतलब दो दो के जोड़े। तो अगर आप पीछे से दो दो के जोड़े बनाओगे तो कितने जोड़े बने भाई, 3 जोड़े बने। यानी इस जोड़े से मैं 1 0 ले सकता हूँ, इस जोड़े से मैं 1 0 ले सकता हूँ और यहाँ से मैं 1 को लिख सकता हूँ। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 0.001 या हम इसको 0.001 भी कह सकते हैं। पहले का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था दूसरा नंबर क्वेश्चन था 3/-4। 3/-4 उसके बाद माइनस का था भैया, माइनस का 5/-4। इसको हल करके आपको बताना था। तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ माइनस के 5/4 बच जाएगा ना। यहाँ हो गया माइनस के कितना भैया, 3/4। हर बराबर है, एक हर ले सकते हैं। तो नीचे हो गया 4, ऊपर बचा माइनस के 3 माइनस के 5। जब सेम चिन्ह जुड़ जाते मैंने बताया था, हो गया माइनस के 8/4। काट सकते, 4 1 4, 4 दूनी 8, माइनस के 2 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन का सही जवाब माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले में आया है 0.001, दूसरे में आया है माइनस के 2। ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है ना। देखो भाई, अब अगला जो क्वेश्चन आया है 3 नंबर, कहा गया 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। 80 और 90 के बीच हमको अभाज्य संख्याएं बतानी। कौन सी संख्याएं बतानी, अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो संख्याएं केवल अपने आप से कटती है, मैंने बताया था ना। तो 80 90 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, 81 82 83 84 और हो जाएगा 85 86 87, फिर आ जाएगा 88, उसके बाद 89, फिर आ जाएगा 90। अब इसमें से देखो कौन कौन सी कट रही हैं। 81 आपकी कट रही, 82 कट रही है, 83 नहीं कटेगी, 84 कट रही, 85 कट रही, 86 कट रही है और यहाँ पर 87 कट रही है, 88 कट रही है, 90 कट रही। तो 83 और 90 नहीं कट रही। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। जिस ऑप्शन में 83 और 90 है वही सही जवाब हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन भैया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मेरा भैया 4 सही हो जाएगा। 83 और 89, ठीक है ना। 83 और 89 मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देख सकते हो भाई, देखो 86 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, ये भी कट जाएगा। 90 कट जाएगा और यहाँ 83 नहीं कटेगा, 82 81 ये सभी कट जाएंगे। तो 83 89 हमारा सही हो जाएगा। 89, 83 और 89, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप में क्या आया था, 6 की अनुवर्ती। 4 नंबर आया था 6 की अनुवर्ती। तो 6 की अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में, अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में। तो 6 की अनुवर्ती 7 हो जाएगी। केवल 7 आपका ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। केवल 7 आपका ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन था वो बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। एक एंगल दिया गया था, उसमें आपको पूछा गया था ट्रायंगल में कि इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान कितना होगा। ऐसे करके आपको एक आकृति दी गई थी, ऐसे आकृति दी गई थी, ठीक है ना। और इसका मान दिए गए थे x अंश, इसका मान x अंश था और इसका मान था 51 अंश। ये 51 अंश था। यहाँ पर इसका मान था 107 अंश। आपसे x का मान पूछे थे, इसका मान आपसे पूछे थे। तो देखो दोस्तों, इसको हम कैसे लगाएंगे। मैंने बताया था कि ये एक पूरी सीधी पूरी स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर ऐसे कौन सा एंगल बनता है। तो हमने बताया था इसका कितने अंश का ये कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है।
ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर देखो, इस लाइन को आप डाट डाट करके आगे बढ़ा सकते थे, थी ही लंबी लाइन। तो ये पूरा कोण कितने अंश का होता, ये पूरा 180 अंश का होता, उधर वाला 160, तो इधर वाला बता सकते थे आसानी से, यानी ये हो जाएगा 180 माइनस का 160, घटाओगे तो यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बच गया 7, 73 अंश, यानी ये कोण हो गया दोस्तों 73 अंश। ये पता है तो आसानी से निकाल सकते, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, यानी 73 में 51 जोड़ते तो 3 1 4 7 5 12 124, ये दोनों कोणों को मिला है 124 और तीनों का मान 180 अंश। अगर इसको 180 से 124 को घटा देंगे तो 24 6 हो जाता, 30 5 56 अंश आपका सही जवाब हो जाता। 56 अंश आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, एकदम आसान पेपर था भाई, एकदम आसान पेपर था। तो 6 नंबर तक आपने अच्छे से सीख लिया, आपको पता आ गया होगा कि मैंने कितने क्वेश्चनों को राइट किया है। अगला देखते हैं जो नेक्स्ट मेरा है दोस्तों, वो है 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ 6 नंबर, ये मेरा है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए पेपर बहुत इजी आया था भाई, बस उन्हीं को अच्छे समझ में आया होगा जिन्होंने मन से लगन से पढ़ाई किया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर क्वेश्चन भैया मेरा कह रहा है a की पावर 5b माइनस का ab की पावर 5 इसके गुणनखंड हमको करना था, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, ab मिल रहा, तो मैंने ab कॉमन ले लिया। यहाँ पावर 5 है, यहाँ 1 चला गया तो पावर का 4 बच गया, b से b चला गया माइनस का, यहाँ a है, यहाँ a कट गया, b की पावर 4 बच गया। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, यही आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो नोट कर सकते हो, इसका सही जवाब यही हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया था वो देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया था कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। देखिए क्वेश्चन आया ना, ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं आया, मैंने बताया था आएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर तार से घिरा है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताओ। कहा गया था एक मैदान है जो 190 मीटर, आयताकार मैदान है जो 190 मीटर तार से घिरा है, यानी घिरा मतलब बंद है, यानी कि इसका पेरीमीटर दिए गए कितना, परिमाप दिए गए हैं 190 मीटर, परिमाप दिए हैं दोस्तों 190 मीटर। और क्वेश्चन कहा गया जो लंबाई है चौड़ाई से 3/2 है, यानी चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 3x/2, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई की क्या है भाई 3/2 है। बस अब देखो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता ना। परिमाप दिए गए 190 मीटर, तो ये हो जाएगा 190 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2, लंबाई कितनी है भाई 3x/2 और प्लस का कितना हो जाएगा मेरा x, 2x एक 3x 5x/2 हो जाएगा, है ना। ये 2 गुणे में इधर आएगा बटे में, 190/2 बराबर का इधर हो गया मेरा 5x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5x का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 2 मेरा किस में है, ये 2 मेरा गुणे में बटे में, या 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 5 गुणे में बटे 190/5 बराबर का x, 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, कितना बच गया 4, 5 8 40, x बराबर 38 आ गया। अगर x बराबर 38 है तो 38 आ गई चौड़ाई, लंबाई कितनी आएगी, तो 3 गुणे हो जाएगा 38 बटे का हो जाएगा 2, काटेंगे 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 तियाँ 57 हो जाएगा, 19 तियाँ कितना हो जाएगा भैया 57, यानी कि चौड़ाई आ गई 38 और लंबाई आ गई 57 मीटर। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। जिन लोगों का आंसर चौड़ाई 38 और 57 आया है, क्या भैया 57 आ गया है, उनका जो लंबाई वो मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको अपने उत्तर की जांच भी करनी थी वो भी कर लेते, पेरीमीटर बराबर फिर से रख देते लंबाई धन चौड़ाई, अगर आप ये लंबाई धन चौड़ाई रख के 2 से गुणा करते इतना आता तो आपका क्वेश्चन सही था, यानी 2, और यहाँ पर लंबाई कितनी आई थी, लंबाई आई थी 57, चौड़ाई आई थी कितनी 38, यहाँ पर जोड़ते 2 गुणे 7 7 14 1 15 5 3 8 1 9 95, 95 का 2 से गुणा करते 190, कहने का मतलब राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। कितना इजी पेपर था भाई, है ना, बिल्कुल इजी पेपर था, फिर भी आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो होगा वो मेरा 8 नंबर क्वेश्चन होगा। इतना आसान पेपर था भाई कि अगर आप अच्छे से किए होगे तो 1 घंटे के अंदर आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हो, ठीक है ना। 1 घंटे के अंदर आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके होगे। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक समीकरण दिया गया है 8x प्लस का 21/4 बराबर का 3x और ये मेरा हो जाएगा प्लस का 6। इसमें क्या है, हल करना है, इसको हल करना है। तो दोस्तों इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, मैंने बताया था x वालों को एक तरफ, संख्याओं वालों को एक तरफ। 21/4 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 3x मेरा प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी 8x माइनस के हो गया 3x बराबर, उस तरफ बच गया 6 और ये प्लस में उधर गया माइनस में हो गया 21/4 हो गया 21/कितना हो गया 4 हो गया। बस आसानी से लगा सकते हैं, 8x से 3x जाएगा तो 5x बराबर 4 × 24 में से 21 जाएगा, कितना आएगा 4 × 24 में से 21 जाएगा तो 3/4 बच जाएगा। 3 में कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। या आप सिंपल यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप बटे 1 मानते, हर बराबर करने के लिए 4 से नीचे गुणा करते, 4 से ऊपर गुणा करते, तो यहाँ हो जाता 5x बराबर का, ये हो जाता भैया आपका 24 ऊपर हो जाता माइनस के 21/4, तो ये हो जाता 5x बराबर का 21 3 24/4। 5 मेरा किस में है, गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। या आप इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते थे, दशमलव लगाते 0 बढ़ाते, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि x बराबर आ जाता आपका 0.75 गुणे का 5। तो 0.75 का गुणा करते, 5 5 25 के 5 हासिल आ जाता 2, 5 7 35 36 37, ये हो जाता, ठीक है ना। 0.2 अंक पहले 3.75 आ जाता आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 3.75 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 3.75 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है। क्लियर है ना, कितना है 3.75। इसको आप भिन्न में भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पेपर बहुत इजी आया था दोस्तों, आपको पता चल गया होगा। अगर आपने कल की ही क्लास को केवल अटेंड किया है, कल की क्लास को अटेंड किया है, तो क्वेश्चन वैसे ना आए हैं भाई मेरे, वैसे आए हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा मेरा 8 नंबर क्वेश्चन होगा, वो कहा गया है हल कीजिए। ये देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे आएंगे, आ गया वही कि नहीं आ गया। कहा गया है पहला है x प्लस का 2y बराबर का 7 समीकरण नंबर 1, और दूसरा है आपका 2x प्लस के y बराबर का 5 समीकरण नंबर 2। इसको हल करना था। इसको आप कितनी आसानी से हल कर सकते थे, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। अगर मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दूंगा तो एक पद का विलोप हो जाएगा, मैंने बताया था ऐसे कि नहीं आ जाएगा। तो ये पहला समीकरण भाई क्या बन जाएगा, गुणा करने के बाद सभी में गुणा कराएंगे तो यहाँ 2 से कराएंगे तो 2x प्लस का 2 दूनी 4y और प्लस का 4 दूनी 7 दूनी कितना हो गया 14। फिर नीचे हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर का 5। घटा लेंगे क्योंकि विलोप करना होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। यहाँ पर 4y से अगर 1y चला गया तो 3y बराबर के यहाँ कितना बच गया 9 बच गया। तो y बराबर के कितना बच गया 9/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, y बराबर भैया 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया। x का मान प्राप्त करने के लिए y का मान चाहे इस समीकरण में रख लो चाहे इस समीकरण में रख लो। अगर मैं इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के y बराबर आया है 3 बराबर का 5, तो 2x बराबर का 3 माइनस में तो 5 माइनस के हो जाएगा 3, x बराबर का हो जाएगा 2/2, 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x बराबर 1। या आप यहाँ पर इसका मान समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते थे, y बराबर रखते कितना 3, तो यहाँ हो जाता x प्लस का 2 गुणे का कितना हो जाता भाई 2 गुणे का हो जाता 3 बराबर का कितना आ जाता 7, तो x बराबर 3 दूनी 6 बराबर का 6, और यहाँ हो जाता 6, समझो 3 6 और 6 उधर जाता तो माइनस में, तो x बराबर का 1 आ जाता। 1 इधर भी आ रहा, 1 इधर भी आ रहा, किसी भी समीकरण में रख लेते दोस्तों, आसानी से लग गया क्वेश्चन, ठीक है ना, आसानी से लग गया। y बराबर 3 आ गया, x बराबर 1 आ गया, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। तो जितने भी लोगों का 8 नंबर में ये आंसर आया था तो भाई राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं, कितना आसानी से आप लोग लगा रहे हो क्वेश्चनों को।
जब मैं बताता हूँ तब समझ में आता है, और पेपर में पता नहीं कैसे लगा के आते हो। एक हिसाब से देखा जाए तो भाई पेपर ये पहले वाले से भी आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि इतने दिन में आपने इतनी अच्छी तैयारी की है कि आपको ये पेपर बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, तो 9 नंबर कहा है एक 5 मीटर 2 मीटर आयताकार हौद वाले हौज में 15 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। कहने का मतलब भैया हौज का आयतन सीधे हमको निकाल लेना था, यानी हौज का आयतन निकालते तो हौज हमारी क्या घन में होती है, घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे का हो जाता ऊंचाई। लंबाई हमारी कितनी है, तो लंबाई हमारी है 5, चौड़ाई हमारी 2 और ये है 1.5। 5 दूनी 10, 10 का अगर 1.5 से गुणा करते तो 15 क्या आ जाता, 15 घन मीटर, 15 घन लीटर आ जाता, ठीक है ना, 15 घन मीटर आ जाता, 15 घन मीटर आ जाता। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो 15 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 15 घन मीटर बराबर 1000 और गुणे का हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 15,000 लीटर आपका पानी आएगा। जो हौज है उसमें 15,000 लीटर पानी आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 15,000 लीटर पानी आएगा भैया हौज में, नोट कर लीजिए। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। सिंपल आप हौज बना लेते भाई, ऐसे आप हौज बना लेते ना, तो यहाँ पर लंबाई दिया गया था कितना, लंबाई दिया गया था 5, चौड़ाई दिया गया था 2 और इतनी ऊंचाई तक पानी भरा 1.2, सभी का मल्टीप्लाई कराते 5 दूनी 10, यहाँ आ जाता 15, वो भी घन मीटर में। इसका 1000 से करते तो लीटर में आ जाता, 15,000 आ जाता। सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन था, 2 लाइन का क्वेश्चन था भाई मेरे, है ना, बिल्कुल। चलिए फिर अगला 10 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा गया है। 10 नंबर तो हो गया भाई, ये 10 नंबर ही था। 11 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 11 नंबर कहा गया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 मीटर है, क्षेत्रफल ने परिमाप पेरीमीटर 12 मीटर है, तो त्रिभुज का हमको ना क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। एक समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर दिए हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिए हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिए हैं क्वेश्चन में, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिए गए 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्षेत्रफल, एरिया पूछे भैया, कितना आसान क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे है, परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का होता क्या है, परिमाप बराबर होता 3 गुणे भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती, समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर। परिमाप है 12, ये हो जाएगा 3 गुणे का हो जाएगा भुजा। अगर भुजा पता कर लें तो क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये गुणे में इधर आएगा बटे में, 12 बटे का हो जाएगा 3 बराबर का ये हो जाएगा भुजा। काटेंगे तो 3 चौके 12, भुजा बराबर आ जाएगा 4, भुजा बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का भाई क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है आपका एरिया, एरिया होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ आ जाता √3 हो जाता 4 गुणे भुजा आया 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16, 4√3 आपका सही जवाब हो जाता। 4√3 वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, हाँ भाई, है ना। 4√3 आंसर आ जाता भाई, कितना आसान क्वेश्चन था। फार्मूले बेस क्वेश्चन आए थे, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले बेस क्वेश्चन थे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो दोस्तों मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर, उस क्वेश्चन में 2 अंक किसी ने फोटो भेजा है, तो जो फोटो भेजे उसमें 2 अंक सही से दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में से। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, लग रहा आसान है क्वेश्चन, लेकिन कुछ अंक मिस्टेक हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन आपको ये अगली वीडियो में बताऊंगा, केवल एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है 13 नंबर, वो 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर देखिए दोस्तों मैं बता दूंगा, वो मिसप्रिंट है, कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है समझो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया वो समझो। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 4 पहियों की परिधि क्रमशः 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमको 90 सेंटीमीटर दिया गया, फिर 100 सेंटीमीटर दिया गया है। 4 पहियों की परिधि क्रमशः 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है, और कहा गया है कि ये कम से कम लंबी है, कम से कम कितनी दूरी चलने के बाद,
कम से कम कितनी दूरी चलने के बाद ये पुनः एक बार फिर से आएंगी। तो दोस्तों मेरी बात पे जरा गौर करना। क्वेश्चन कहा गया कम से कम, और मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में बताया था, जब कम से कम या छोटी से छोटी कहेगा, कम से कम या छोटी से छोटी, तो हमेशा क्या निकालेंगे, हमेशा एलसीएम निकालते, लासा निकालते हैं। इन सभी का लासा निकाल देते तो 50 आ जाता, 60 आ जाता, और यहाँ पर 100 आ जाता, फिर 90। इनका लासा निकालते तो 900 आता। 10 पंजे 500, 10 छिक्के 60, 10 दहम्मा 100 हो गया, 10 नवाई 900 हो गया। ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर मैं सीधे 5 से काट सकता हूँ। 5 एकम 5 हो गया, 6 5 दूनी हो गया 10, ये 9 कटेगा नहीं। मैं 2 से काट सकता हूँ, ये हो गया 2 3 6, 2 एकम 2, 9 कटेगा नहीं। फिर 3 से काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 दहम्मा 900। तो कितना आंसर आता, 900। यानी दूरी बराबर जो पूछे थे वो कितना आ जाता, 900 सेंटीमीटर। यानी कि 900 सेंटीमीटर चलने के बाद पहिया पुनः अपनी स्थिति में आ जाती और एक साथ घूमने लगती। इस क्वेश्चन का 13 नंबर में सही जवाब आ जाएगा 900 सेंटीमीटर। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आसानी से आप सभी क्वेश्चन गेन कर सकते थे, सभी नंबर गेन कर सकते थे। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला जो हो जाएगा मेरा 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन तो मैं कल भाई कितने क्वेश्चन कराया हूँ, 6 क्वेश्चन मैंने, जो 14 नंबर क्वेश्चन है ऐसे मैंने 6 क्वेश्चन कल आपको बताए थे। तो ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। फिर भी चलिए देख लेते हैं। अगला जो हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन, वो कहा गया 72 डिवाइडेड बाई 72 भागे का 38 माइनस के कितना हो जाएगा भाई, मध्य ब्रैकेट में है माइनस के 30 माइनस छोटे ब्रैकेट में है हमारा, छोटे ब्रैकेट में 31 माइनस का 60 भागे का है 4 गुणे का 5, भागे का 4 गुणे का 5। इसका मान आपको बताना था, इसका मान आपको बताना था। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट में भाग पहले है तो यहाँ पर 15 चौके 60 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 15 गुणे का 5 और माइनस का 31। ठीक है ना, ये हो गया 30, ये ब्रैकेट बंद, माइनस के हो गया 38, तो ये ब्रैकेट बंद, भागे का हो गया मेरा 72। अब देखो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पच्चे कितना होता है, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 पच्चे 75, 31 माइनस के 75 आ जाता। ठीक है ना, 31 माइनस के 75 आ जाता। तो यहाँ पर घटाते तो एक स्टेप चलिए बढ़ा लेते हैं, तो ये मेरा बच गया। ठीक है ना, यहाँ बच गया माइनस के 38, ये बच गया, भागे का हो गया मेरा कितना 72 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते, 75 में से 31 घटाते, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44 बच गया, वो भी माइनस के। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, 44 प्लस का 30, 44 में 30 जोड़ेंगे तो 40 30 70 4 74 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 74 आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस 74 माइनस का 38, ये मेरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया और भागे का कितना आ गया भैया मेरा 72 आ गया। ठीक है ना, अब देखो 72 भागे का 74, 38 में से 74 घटाएंगे तो कितना जाएगा बताओ, 38 में से 74 घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये 4 में से 8 चला जाएगा, 4 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 में से 8 6 बचेगा, यहाँ बचा आपका 2 5, 5 में से 3 चला जाएगा, 6 6 में से 3 चला जाएगा तो 6 36, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा। 36 एक कम 36, 36 दूना 72, माइनस के 2 आपके क्वेश्चन का सही जवाब, माइनस के 2 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लगा स्टेप बाय स्टेप। कल इस पर टोटल मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन कराए थे, तब तो बोर हो रहे थे कि सर ये बहुत क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 15 नंबर पे कितना आसान पेपर आया था। ठीक है ना, ये देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया, अगला क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों। कितना आसान पेपर था, फालतू में हम सब लोग डर रहे थे कि पेपर टफ आएगा, पेपर तो इतना इजी आ गया है कि क्या बताएं भाई। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि प्रश्न पत्र तो सभी के पास है ही, प्रश्न पत्र तो सभी के पास है ना। क्वेश्चन कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109, कहा गया 49, 59 और 109 को भाग देने पर
प्रत्येक स्थान पर शेष क्रमशः कितना बचे, तो शेष 1, 3, 5, 1, 3 और 5 ये शेष बचे। क्वेश्चन कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर पूछा गया बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी जब पूछता है तो क्या निकालते हैं भाई मेरे, हाँ जी क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। मैंने बताया था जब HCF पूछेगा तो जितना रिमाइंडर बचने की बात होती है, जितना शेष बचने की बात, उसको पहले घटा देंगे। यानी यहाँ पर 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 बच जाएगा, अगर 59 में से 3 घटाएंगे तो 56 बच जाएगा, अगर 109 में से 5 घटाएंगे तो 104 बच जाएगा। बड़ी से बड़ी HCF निकाल लीजिए इनका, बस HCF निकाल लीजिए। देखिए सबसे बड़ी 104, 104 को हम लोग क्या करेंगे, 56 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, एक बार जाएगा तो 56 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बच गया 9 में से 5 जाएगा तो 4, 48। यहाँ पर 56 को भाग करेंगे तो 48 का 56 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 48 एकम 48, 48 6 56, 8 बच गया। 8 को 48 से भाग करेंगे तो 8 छंगे 48 हो गया, यानी पूरा पूरा कट गया। यहाँ से मेरा HCF 8 आ रहा, फिर से है 48, 48 को अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो 8 छंगे 48, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, का आंसर 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी 8 क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन को सही जवाब हो जाएगा। 8 एक ऐसी संख्या है जो 49 में भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 59 में भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, और अगर 109 में भाग करेंगे तो शेषफल 5 बचेगा। देखो कैसे, यहाँ पर 8 में अगर हम 49 को भाग करेंगे तो 8 अठाई कितना आ गया भाई, 8 छंग 48, शेषफल कितना बचा 1, 8 सत्ते 56, शेषफल कितना बचा 3, और 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, शेषफल 5 बचा। देखो यही शेषफल बच रहा है, यही शेषफल बचने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लॉजिकली चीजें जितना आसानी से समझोगे उतना ज्यादा आपकी समझ में आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 16 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में कितना आंसर आया, हाँ जी तो 8 आया, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा था इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ। 12 नंबर दिक्कत मत लेना, उसमें भी एकदम आसान क्वेश्चन है, जितनी लैंग्वेज पढ़े मिली है उतने से तो आसान ही लग रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, समझो, कहा गया रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक है भैया रमेश, एक है आपके रमेश, और एक है उनके पिताजी यानी रमेश के फादर, सॉरी रमेश के पुत्र हैं, रमेश के पुत्र हैं। क्वेश्चन कहा गया रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल, इनके पुत्र हैं कोई राहुल, ठीक है ना, इनके पुत्र हैं राहुल, राहुल से 4 गुनी, यानी राहुल नहीं पता, राहुल x तो रमेश हो गए 4x। एक ही चर में लगा देते, जरूरी था 2 चर में लगाते। अब देखिए प्रश्नानुसार लगाते तो क्या कहता है क्वेश्चन, अब प्रश्नानुसार लगाते तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, पहले की बात यानी घटाएंगे, x माइनस के 4 इज इक्वल टू 4x माइनस के 5, ये 5 वर्ष पहले है। 5 वर्ष पहले, दोनों में 5 वर्ष पहले कर दिए। 5 वर्ष पहले कहा गया रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, राहुल की आयु x माने इसलिए x 9 गुनी, ये हो जाता 9x प्लस माइनस 9 बच्चे हो जाता 45 बराबर का 4x माइनस के 5। तो यहाँ हो जाता 9x, ये x इधर लाते माइनस के 4x बराबर का माइनस के 5 प्लस के 45, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ कितना बच जाता भैया, यहाँ 5x बराबर का 45 में से 5 गया तो 40, x बराबर का 40 बट्टे में हो जाता 5, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 अट्ठे 40, यानी x बराबर 8 आ गया। x बराबर 8 हो, x थे क्या राहुल, राहुल की उम्र आ गई 8 वर्ष, और इनके पिताजी की पूछेगा तो 4 गुणे का 8 हो जाएगा, यानी यहाँ चूंकि 32 वर्ष इनके पिताजी की उम्र आ गई। नोट कर सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था। 8 वर्ष आ गई राहुल की है, उनके पिता की आ गई 32 वर्ष, कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। ढेरों क्वेश्चन मैंने कराए एज पर मैंने 2 बार प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, और प्रत्येक मॉडल पेपर में मैंने एज से रिलेटेड और इक्वेशन वाले क्वेश्चन कराए। अगर वो 2 क्वेश्चन छोड़ कर आए भाई तो डंडा निकालने वाला काम किए हो, ठीक है ना। चलिए फिर 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हमारा। 17 नंबर देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन था। 17 नंबर तो भाई बहुत आसान था। 17 नंबर का निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। इसमें क्या बारंबारता सारणी बनाना है, ये तो आप खुद से बना लेते थे। बारंबारता आंकड़े दिए गए हैं तो बारंबारता सारणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से बना लेते, है ना। देखिए
ये बारंबार तो साढ़े नहीं बताएंगे यार, या तो खुद से बता सकते हो, टाइम वेस्ट करना हो तो बता भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे दिया गया था एक आकृति ऐसे हमको दी गई थी, ये ऐसे एक आकृति दी गई थी, इसके अंदर एक आकृति दी गई थी। ये क्वेश्चन मैंने कराया था लेकिन आपने सही से समझा नहीं होगा। और यहाँ पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था कि नहीं कराया था, बोलो भाई मेरे। हाँ कराया था ना। कहा गया त्रिभुज ए बी सी यू पी क्यू आर समरूप हैं, यानी कि ये त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज का मतलब ये भुजा जो होगी ए बी, ये इसके इक्वल होगी, बराबर होगी। ये जो ए सी होगी वो पी आर के बराबर होगी, और ये जो बी सी होगी ये क्यू आर के बराबर होगी। समरूप का मतलब एक जैसा रूप होगा। आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, रूप एक जैसा होगा बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन देखिए दिया क्या गया था, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। दिया क्या गया था कि हमको दिया गया था ए बी सी की भुजा, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया था। और क्या दिया गया था भाई, ए सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 और ए सी बराबर हमको दिया गया था 2.8 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहा गया था त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं आपको बतानी है। देखो कैसे लगाओगे, ये ए बी बटे का क्या कर देंगे बी सी, ये ए बी बटे का बी सी किसके बराबर होगा, क्योंकि समरूप है ना, तो ये ए बी और बटे का कर देंगे बी सी बराबर, अनुपात में है तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, यानी ये हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर, ये हो जाएगा पी क्यू बटे का क्यू आर। मान रखिए ए बी बराबर है 2 और बटे बी सी बराबर 3 बराबर का पी क्यू बराबर हमको दिया नहीं गया, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और क्यू आर बराबर है कितना 1.5। देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई भाई, देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पी क्यू बराबर का 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 3, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा भाई 3 बटे में 3 काटोगे तो पी क्यू 1, यानी पी क्यू की दूरी आ जाएगी 1, पी क्यू की दूरी 1। अब एक भुजा पता चल गई, दूसरी भुजा इधर से चलेंगे, यानी ए सी बटे बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए सी बटे का बी सी बराबर का क्या हो जाएगा भाई पी क्यू पी आर बराबर क्यू आर, यानी पी आर बराबर बटे का क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। लगाइए क्या दिक्कत थी। ए सी कितनी भाई, ए सी देखो कितनी है 2.8, तो हो जाएगा 2.8, बी सी है 3 तो 3 बराबर का पी आर इसकी वैल्यू तो भाई पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो पी आर बटे क्यू आर, तो क्यू आर देखो पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू दी गई 1.5, तो 1.5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 पी आर बराबर का हो जाएगा 1.5 गुणे का हो जाएगा 2.8, ये बट्टे में है तो ये सीधे गुणे में हो जाएगा, सॉरी ये गुणे में इधर बट्टे में, 1.5 से काटेंगे 3 को तो 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चौके 8, पी आर बराबर का 1.4। दो एक भुजाएं पता थी इसकी, तो 2 भुजाएं मैंने बता दिया, पी क्यू बराबर आया 1 और पी आर बराबर का 1.4। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना, बोलो ऐसा क्वेश्चन कराया था ना। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों का पेपर एकदम मस्त झक्कास और जबरदस्त रहा होगा, और इसी आशा के साथ कल से शुरुआत करेंगे 3rd सेमेस्टर की। 8 बजे आपको मिलेगी क्लास मैथ की जबरदस्त, और याद रखना मैथ में आपको अच्छे अंक लाने होंगे। अगर आपने भाई फिर से बताया दे रहा हूँ, जब से पेपर निरस्त हुआ है आपका तब से लेकर और आपने अब तक आज के पहले तक की क्लासों को मन से देखा होगा, तो उससे बाहर का कुछ नहीं है, उससे बाहर का कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है तो उसका नतीजा आपको अपने रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। आशा यही करते हैं कि सबका पेपर अच्छा गया होगा। मिलेंगे एक नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।